बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले आप सांसद संजय सिंह ने हाल ही में एक जनसभा में भारतीय मुसलमानों को लेकर एक भावुक बयान दिया, जिसने चर्चा को जन्म दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख होता है जब कोई मुस्लिम ये कहता है कि 1947 में हमने यहाँ रहने का निर्णय लिया। दरअसल उन्होंने कहा कि भारत देश सभी भारतीयों का है और इसमें किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि उसने यहाँ रहने का कोई निर्णय लिया था। ये उनका मुल्क था और रहेगा। नेता प्रताप सिंह बाजवा ने जालंधर सेंट्रल के आप विधायक रमन अरोड़ा की गिरफ्तारी को आपकी गिरती छवि को सुधारने का प्रयास बताया। उन्होंने भगवंत मान सरकार पर भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। बाजवा ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब आप नेताओं के नाम भ्रष्टाचार में आए हैं। देश भर की कामकाजी महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत भरा फैसला सुनाया है। दरअसल कोर्ट ने साफ किया है कि मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव केवल सामाजिक न्याय या सद्भावना का विषय नहीं, बल्कि महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है। वहीं आपको बता दें कि अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें एक सरकारी शिक्षिका को तीसरे बच्चे के जन्म पर मैटरनिटी लीव देने से इनकार कर दिया गया था। बीजेपी सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा ने कहा कि पिछले 2 दिनों से हम यूएई में हैं। अबू धाबी और अब दुबई में हमारी बैठकें बेहद सफल रहीं। यूएई में ताकत, दृढ़ता और पाकिस्तान को उसके आतंकवाद, उसके निरंतर व्यवहार और गतिविधियों के लिए बेनकाब करने का संदेश सफलतापूर्वक दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को भी बहुत स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। हमें यूएई के अधिकारियों, यूएई नेतृत्व से बेहद सकारात्मक, उत्साहजनक और बेहद आशावादी बयान और प्रतिक्रिया मिली। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की 12वीं के रिजल्ट को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने तंज किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में इस साल 18 स्कूलों के 12वीं कक्षा में एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ। अगर पढ़ेंगे तो अंधभक्त कहां से लाएंगे? पढ़ेंगे तो मुसलमानों से कौन लड़ेगा? पढ़ेंगे तो गुंडा और अपराधी कहां से पैदा होंगे? आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के मिशन के तहत मॉस्को में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की यात्रा के बारे में बोलते हुए डीएम के सांसद कनिमोझी ने कहा, ये देश भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार और बहुत पुराना सहयोगी है। भारत सरकार द्वारा भेजे गए इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने रूस में विभिन्न राजनीतिक दलों और विचारधाराओं के लोगों से मुलाकात की है और हमने पहलगाम हमले से पहले, उसके दौरान और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में विस्तार से अपना रुख बताया है। हमने आतंकवाद से लड़ने में रूस की समझ और भारत को उसका समर्थन भी मांगा है। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, सऊदी अरब एक महत्वपूर्ण मुस्लिम देश है। वे भी हमारी तरह आतंकवाद से पीड़ित है। वे आतंकवाद की परिभाषा जानते हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हम अपने तथ्य प्रस्तुत करने में सफल होंगे। जब हम वापस लौटेंगे तो दुनिया भर में माहौल पाकिस्तान के खिलाफ होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक इन दिनों बीमारी के चलते दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी जानकारी उन्होंने खुद अपने एक्स हैंडल पर दी है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने किरू जल विद्युत परियोजना में 2200 करोड़ के घोटाले में भ्रष्टाचार को लेकर सत्यपाल मलिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, तो वहीं इसी बीच प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा के दौरान सिवान पहुंचे। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने कोई काम नहीं किया और पार्टी उन्हें साइड करेगी। किशोर ने दावा किया कि पांडे पर चुनाव लड़ने का दबाव है, जबकि उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। प्रशांत किशोर ने बिहार में बदलाव का दावा करते हुए कहा कि चुनाव के बाद प्रदेश में नया मुख्यमंत्री बनेगा। मॉस्को में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक में बोलते हुए आप सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने कहा, पाकिस्तान ने हम पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन वे विफल रहे। जब हमने जवाबी कार्रवाई की तो उन्हें बहुत नुकसान हुआ। फिर उन्होंने समझौता करने की कोशिश की और भारत सरकार सहमत हो गई। हमारा किसी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमने पाकिस्तान को ये संदेश दिया है और हम इस पर बात करने के लिए पूरे देश में जा रहे हैं।